अनिका भरी मार्केट को देख रही थी। उसका दिल अनकहे शब्दों से भारी था। लोग भागते दौड़ते जा रहे थे। उनकी हंसी और बातचीत उसके अंदर के मौन उथल पुथल से बिल्कुल अलग थी। वह उनके बेफिक्र आनंद का हिस्सा बनना चाहती थी, आत्मविश्वास और ग्रेस के साथ चलना चाहती थी। इसके बजाय अनिका एक परछाई की तरह महसूस कर रही थी, अनदेखी और अनसुनी। छोटी उम्र से ही अनिका ने दूसरों की धारणाओं का बोझ उठाना सीख लिया था। उसका परिवार प्यार करने वाला अक्सर अनजाने में उसके इनर क्वालिटीज से ज्यादा उसके शारीरिक रूप पर जोर देता था। उनके शब्द हालांकि नेक इरादे से कहे गए थे, उसके कानों में गूंजते थे, उसकी सेल्फ इमेज को आकार देते थे। काश तुम गोरी होती, वे आह भरते, या चिंता मत करो, सुंदरता से ज्यादा जरूरी एक अच्छा दिल होता है। ये शब्द जो दिलासा देने के लिए थे, उसकी असुरक्षाओं को और बढ़ा देते थे। अनिका सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के पिंजरे में फंसी हुई महसूस करती थी। उसके अपने सपने और आकांक्षाएं उसकी कथित खामियों की लगातार याद दिलाकर दबा दिए जाते थे। वह मुक्त होना चाहती थी, अपनी कुंठाओं को चीखना चाहती थी, लेकिन आलोचना के डर ने उसे बंदी बना लिया। इसलिए वह खुद में और पीछे हट गई, किताबों और अपनी कल्पना में सांत्वना तलाशती रही। जो कहानियां उसने पढ़ी, उनमें अनिका को ऐसी नायिकाएं मिली जो मजबूत, बुद्धिमान और दयालु थीं, जिनकी कीमत उनके रूप से नहीं बल्कि उनके कार्यों से मापी जाती थी। ये कहानियां उसका पलायन बन गईं, उसकी वास्तविकता के अंधेरे में आशा की किरण। हर सुबह अनिका अपने कमरे में पुराने मलिन दर्पण के सामने खड़ी होती। उसकी सतह उम्र के साथ धुंधली, उसके अपने प्रतिबिंब का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती थी। उसने एक सांवली त्वचा वाली युवती को देखा, जिसके चेहरे की बनावट उसकी सहेलियों जैसी नाजुक नहीं थी। उसका शरीर पतला नहीं था। दर्पण उस छवि को दर्शाता था जो समाज ने उसके दिमाग में बिठा दी थी, एक ऐसी छवि जो अपर्याप्तता की कहानियां फुसफुसाती थी। अनिका मुस्कुराने की कोशिश करती, खुद में कुछ भी प्रशंसा करने लायक खोजने की, लेकिन आलोचनात्मक आवाजें, आंतरिक और बाहरी दोनों, सेल्फ एक्सेप्टेंस की किसी भी झिलमिलाहट को दबा देती थीं। उसकी माँ के शब्द, सुंदरता फीकी पड़ जाती है, लेकिन एक अच्छा दिल हमेशा रहता है, उसके कानों में गूंजते थे। फिर भी अनिका इस भावना को नहीं झटक सकी कि दिखावे से ग्रस्त दुनिया में उसका अच्छा दिल काफी नहीं था। मार्केट प्लेस, जीवन और हंसी की एक जीवंत टेपेस्ट्री उसकी असुरक्षाओं को और बढ़ा देती थी। अनिका देखती थी कि दूसरी युवतियां उनके चेहरे आत्मविश्वास और चमकदार मुस्कान से सजे हुए भीड़ भाड़ वाले स्टॉलों को आसानी से पार कर जाती है। ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक इनर लाइट है, एक ऐसा मैग्नेटिज्म जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। अनिका भी उसी रोशनी, उसी सहज अनुग्रह के लिए तरसती थी, लेकिन सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ, उसकी कथित खामियों की लगातार याद दिलाता उसके हर कदम पर छाया हुआ था। दर्पण का क्रूर प्रतिबिंब सुंदरता के सामाजिक आदर्श से उसे अलग करने वाली खाई की निरंतर याद दिलाता था, जिससे वह उस दुनिया में खोई हुई और अकेली महसूस करती थी, जो हर चीज से बढ़कर दिखावे को महत्व देती थी। अनिका का परिवार उसका सहारा था, सेल्फ डाउट के तूफान में उसका सुरक्षित आश्रय। उसके माता पिता, हालांकि पारंपरिक मान्यताओं से बंधे हुए थे, उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे स्नेह से नवाजा। उनका घर उसकी मां के खाने की खुशबू और उसके पिता की हंसी की सुकून देने वाली आवाज से भर गया। फिर भी उनका प्यार, हालांकि सच्चा था, अक्सर अनकही उम्मीदों से जुड़ा होता था। उसकी मां, एक अलग समय में पली बढ़ी महिला, का मानना था कि एक महिला की कीमत एक अच्छी शादी सुरक्षित करने की उसकी क्षमता से मापी जाती है। वह अनिका को डोमेस्टिसिटी के महत्व की, खाना पकाने और घर संभालने की कला में महारत हासिल करने की लगातार याद दिलाती थी। एक अच्छी पत्नी अपने पति के जीवन में खुशियां लाती है, वह कहती। उसके शब्द अनिका के दिमाग में लगातार बजने वाले ढोल की तरह थे। अनिका के पिता, एक दयालु और सज्जन व्यक्ति, अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उसने उसकी आंखों में चमकती बुद्धिमत्ता, उसके हर कार्य में झलकती करुणा को देखा। उसने उसकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, ये मानते हुए कि ज्ञान किसी भी महिला के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। फिर भी वह भी सामाजिक दबावों से पूरी तरह नहीं बच सका। अपनी बेटी की शादी एक सम्मानजनक व्यक्ति से देखने की इच्छा, उनकी उम्मीदें, हालांकि प्यार और चिंता में निहित थीं, अनिका की आत्मा को बांधने वाली अदृश्य जंजीरों की तरह महसूस होती थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, उनकी हंसी और गर्मजोशी को संजोती थी, लेकिन वह उनकी समझ के लिए भी तरसती थी कि वे सतह से परे देखें, उसके उन सपनों और आकांक्षाओं को पहचानें जो समाज द्वारा निर्धारित पारंपरिक भूमिकाओं से परे हैं।
शादी के प्रस्ताव के आने से अनिका की दुनिया में भूचाल आ गया। युवक, एक दूर का रिश्तेदार जो अपनी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्थिर नौकरी के लिए जाना जाता है, कागजों पर एक उपयुक्त रिश्ता लग रहा था। अनिका के माता पिता बहुत खुश थे। संभावित रिश्ते पर चर्चा करते हुए उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे। हालांकि अनिका ने अपने पेट में डर की गांठ कसती हुई महसूस की। उसका जीवन पहले से तय होने, उसके भविष्य का फैसला उसकी मर्जी के बिना लिए जाने के विचार ने उसे निराशा की घुटन से भर दिया। उसने हमेशा अपना रास्ता खुद चुनने का, एक ऐसे पार्टनर को खोजने का सपना देखा था जो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए नहीं, बल्कि उसके दिमाग और आत्मा के लिए उसकी कद्र करे। प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। रिश्तेदारों ने फोन किया। उनकी आवाजें उत्साह से भरी हुई थीं। अनिका पर आशीर्वाद और सलाह की बौछार कर रहे थे। उसकी मां, उसकी आंखें आशा से चमक रही थी। दहेज और शादी समारोह के विवरणों पर चर्चा करने में घंटों बिताती थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे एक चिड़िया सोने के पिंजरे में फंस गई हो, उम्मीदों के बोझ तले दम घुट रहा हो। शादी का प्रस्ताव, हालांकि एक आशीर्वाद के रूप में था, उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने उसे अपनी स्थिति की कठोर वास्तविकता, उसकी स्थिति में एक युवती के लिए उपलब्ध सीमित विकल्पों का सामना करने के लिए मजबूर किया। पहली बार अनिका ने अपने अंदर पनप रहे विद्रोह को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी, उसके सपने मायने रखते हैं। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने, घरेलू दायरे तक सीमित एक और कर्तव्यपरायण पत्नी बनने के विचार ने उसे बेचैनी की गहरी भावना से भर दिया।